कि ये एप्रोप्रिएशन वाली बात, तो ये बताइए कि जो महिला आंदोलन शुरू हुआ जिसको नारीवाद बोलते हैं, तो उसमें फिर बाद में मर्द जुड़े, तो मर्द जुड़ के इस आंदोलन को मजबूत किए कि कमजोर किए? अगर इसको आधार बनाया जाए तो फिर हम ये क्यों ना कहें कि अगर अशराफ भी हमारे आंदोलन से जुड़ते तो इससे आंदोलन मजबूत होगा। पहले तो ये इस पर क्लियर करिए कि क्या मर्दों के जुड़ने से नारीवाद वादी आंदोलन मजबूत हुआ कि कमजोर हुआ, क्योंकि वो तो नारियों का आंदोलन था। जी। हाँ, जो नारीवाद है वो वस्तुतः स्वर्ण नारीवाद था, वो नारीवाद था ही नहीं। उसमें हमारी पसमानदा औरतें कहीं नहीं थी। नारीवाद में आंदोलन चला पिंजरा तोड़ो। और हमारी औरतों का समस्या क्या है कि पिंजरा बनाओ। हमारी औरतें इसलिए असुरक्षित हैं कि उनके दरवाजे नहीं है घरों में, गरीब हैं वो, और ये दरवाजे तोड़ना चाहती हैं बंदिशों। तो दोनों जस्ट उल्टा है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो दलित नंगेली है वो स्तन ढकने के लिए आंदोलन करती है। तो ये जो ये है, अब सवर्ण स्त्री पुरुष नारीवाद क्या है? नारीवाद एक टूल है पसमानदा आंदोलन को कमजोर करने के लिए। इसलिए ये दोनों का तुलना पसमानदा आंदोलन का नारीवादी आंदोलन से नहीं किया जा सकता है। इसका मैं सिंपल एक कारण बताता हूँ कि नारीवाद जब आंदोलन करता है तो उसमें औरत के ही एक बहुत बड़े हिस्से पसमानदा औरत या दलित औरत को लेके नहीं चलता है। और इसका सबूत है कि एक भी आप नारीवाद में, चाहे भी गीता हो, शर्मिला रेगे हो, या वो क्या एक पंजाबी महिला है भसीन, कमला भसीन, कहीं एक कोई महिला बताइए जो उनके यहाँ लिख रही हो, पढ़ रही हो, महिला पसमानदा बुद्धिजीवी को उन्होंने जगह दिया हो। नाज खैर का आप बताइए कितना छपती हैं वो उनके रिसालों में जो नारीवाद में, तो नहीं छपती हैं वो। या रहमत हमारी है जो पसमानदा वर्ग की, उसको कब छापा गया? राउंड टेबल इंडिया ने छापा। और लेकिन यही बात आप पसमानदा के साथ नहीं कर सकते हैं कि पसमानदा मर्द ने अपनी औरतों को छोड़ दिया। उन्होंने नहीं छोड़ा। हमारे साथ औरतें नाच कर हैं, रहमत हैं, वो बाजी हैं, काकसा बाजी हैं, बहुत लोग हैं। क्योंकि हम लोग छोड़ नहीं सकते, शादी ब्याह तो उसी से करना है। कास्ट इतना छोटा मोटा चीज नहीं है। आपको शादी ब्याह तो पसमानदा औरत से करेंगे और पसमानदा औरत हम ही से करेगी। हम लोग ना चाहते हुए, इसका मटेरियल बेसिस है, हमारे इच्छा कॉन्शसनेस चेतना पे डिपेंड नहीं है। एक ऐतिहासिक रूप से अनिवार्यता जिसको मैं बोल रहा था कि एक समाज के तौर पे अभी हम लोग उसी इकाई में है। और हमारा वही शादी ब्याह से लेके तमाम सामाजिक कर्म, खेतों में काम करना, वो ऐसी जुड़ी हुई है माँ बहन पत्नी के रूप में क्या लग। तो इसी तरह अशराफ औरत भी इस तरह से जुड़ी हुई है कि नारीवाद एकदम खोखला, उससे झूठा चीज हो ही नहीं सकता है। वो एक फर्जी चीज है नारीवाद, मुझे कहते हुए कोई मतलब अफसोस नहीं है। मैं नारीवाद दोबारा सिर्फ ये। फाकिर भाई अपने सवाल पे आता हूँ। फाकिर भाई, वो सवाल ये था जी जी। कि अब वो नारीवाद खोखला है वो आपने कह दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बोला जाता है कि नारीवादी आंदोलन से अगर मर्द जुड़ गए तो उससे आंदोलन मजबूत हुआ। तो अगर पसमानदा आंदोलन से अशराफ जुड़ जाएंगे तो इससे आंदोलन, आप लोग कहते हैं कि आंदोलन कमजोर हो जाएगा, तो ये तो कह रहे हैं कि आप उल्टा बोल रहे हो, इससे आंदोलन मजबूत होगा। मैं बेसिकली सवाल ये था। हाँ, उसका उत्तर मैं विज्ञान से दूंगा कि एक एसिड में हम कोई चीज मिलाते हैं तो कोई रिएक्शन होता है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरे एसिड में ऐसा होगा। लेकिन आप अल्काली में नहीं लगाएंगे ना। तो चूंकि नारीवाद और हमारा आंदोलन भिन्न है, इसलिए उसका आंदोलन मजबूत हुआ पुरुष के जुड़ने से, लेकिन हमारा अफराज के जुड़ने से मजबूत नहीं होगा। क्योंकि उसका अशराफ स्त्री पुरुष आपस में प्यार करते हैं तो उनके जोड़ने से दोनों मजबूत हो गए। लेकिन दो दुश्मन जोड़ने से मजबूत नहीं होंगे और कमजोर होगा। क्योंकि उनसे हम डिफरेंट हैं, इसलिए नतीजा भी डिफरेंट मिलेगा। सिंपल लॉजिक है, बात समझिए। हम नारीवाद से बिल्कुल भिन्न हैं, जस्ट अपोजिट है। इसलिए जैसे इसको कहावत में ऐसे कहा जाता है कि नाल ठुकाने से घोड़ा जो है तेज दौड़ता है, लेकिन अगर मेढकी अगर नाल ठुका ले तो मर जाएगी। तो उसका नकल हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी स्थिति बिल्कुल भिन्न है। नारीवाद का एक एग्जाम्पल देंगे कि अभी तक देखिए नारी फिर भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन गई। कितना पसमानदा प्रधानमंत्री बना बताइए, दलित प्रधानमंत्री बना बताइए। तो हम तो मजबूत नहीं होंगे। आंसर नो में है। अशराफ के जुड़ने से हम मजबूत नहीं होंगे और कमजोर हो जाएंगे, वो हमको अप्रोप्रिएट कर लेगा। नहीं, वो आपकी बात से सहमति जताते हुए हाँ नारी और नर और नारी दोनों सवर्ण हैं। हाँ दोनों का जैसे आपने कहा प्यार करेंगे शादी करेंगे। तो हाँ अगर एक आजाद स्त्री मिल गई आसानी से, नारी हाँ मुक्ति वाले लोग, तो आसानी से हाँ कुछ लोगों की शादी हो जाती है। हाँ
वो घर से बगावत करके आराम से आ जाएगी। तो उनके यहाँ कोई हाँ, बड़ा मैटर नहीं हुआ, सवड़ सवड़ हाँ, ही रहे, अशराफ अशराफ ही रहे, थोड़ा बिल्कुल स्टाइल बिल्कुल बदल बिल्कुल। गई। जैसे मैंने कहा ना, वो हाँ, अगर उमर खालिद भी हो जाए तो सैयद ही रहेगा। और हाँ, हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ घोड़ा और घास का मामला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल घोड़ा है, हम बिल्कुल। घास है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो हमसे वकार भाई दोस्ती कर आप लेगा तो आपसे खाएगा क्या वो? दुश्मनी भी देखिए दो तरह की होती है, आपसे शेर की शेर से दुश्मनी, और शेर की जो है खरगोश से। तो दोनों सही बोला वकार भाई ने। और ये सबसे मुद्दे की बात ये है कि जो आपने बताया नारीवाद, और हम लोग खिलाफ नहीं है, ये फर्जी सवाल खड़े किए जाते हैं। आज तक कितने पसमानदा ने असराफ जो आपको मदद करने आए, ये सवाल बेफजूल का है कि कोई हमारी मदद करेगा तो हम बेवकूफ है कि मदद से इनकार कर देंगे। हम इसलिए इनकार कर रहे हैं कि देखिए अपवाद से नियम नहीं बनते, एक आध आदमी ऐसा होगा, तो इसके लिए इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। इसका बहुत अच्छा जवाब दिया एक ब्लैक मोहम्मद अली ने, ब्लैक मुस्लिम ने। मोहम्मद अली ने कहा कि हमारे घर में अगर सांप आ रहे हैं तो हम अपना दरवाजा बंद कर लेंगे, हम वहां खोजने नहीं जाएंगे कि इसमें कौन सांप बिसैला है कौन नहीं है। आप तो अपना दरवाजा बंद करेंगे ना। तो वो वीडियो देख लें जिनको इस प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हम तो डरे हुए हैं, और जो कमजोर आदमी है उसका हक है कि वो शक करे। हमारे साथ ऐसा हुआ है कि धोखा इतनी बार हुआ है कि हम अगर शक करते हैं तो ये हमारा हक है। और इस पे कोई हमको गलत क्या मानवीय है, तुम तो भाई खाली जात पात देख के किसी के साथ व्यवहार कर रहे हो। सही बात तो ये है कि कभी किसी पसमानदा ने, ये सब काल्पनिक सवाल हैं, कभी कोई चीज घटे तब तो सवाल खड़ा होने, जैसे लिंचिंग हो रहा है तो लिंचिंग पे सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये काल्पनिक सवाल इस मैं मामले में है कि कभी किसी अशराफ को क्या फकीर भाई पसमानदा ने मारपीट कर दिया, लिंचिंग कर दिया, एक एग्जाम्पल बता दे तो मैं मान लूं। बताइए कि किसी ने किया? हम तो आज तक नहीं सुने, आपको मालूम हो तो बताइए। हम लोग तो ऐसे दबे सही कुचले बात हैं है भाई। फकीर भाई। हाँ, हाँ। इसी पे जी एक जी। सवाल बात कही जाती है कि जो बहुजन पसमानदा बहुजन समाज है, इतिहास निर्माण की शक्ति है इनके पास, लेकिन जब ये जी। ऐसी कोशिश करते हैं इतिहास निर्माण की, तो इनसे कहा जाता है तुम पहले इतिहास लेखन सीखो। ठीक है, मतलब हाँ हाँ हमारी हाँ। पूरी ऊर्जा को डाइवर्ट कर दिया हम्म। जाता है। अच्छा वकार भाई से बिल्कुल सवाल था, बिल्कुल। वकार भाई आपके पोस्ट पर तो लोग लिखते हैं कि भाई आप चंदा मांग रहे हो शराफों से और काम कर रहे हो शराफों हम्म। के खिलाफ। आप एक आध बार बोले हम्म। थे, लिखे भी थे कि चंदा मैं लूंगा अशराफों से। तो फिर कैसे हम्म। इसको देखा जाए? आप चंदा लेने को तो तैयार नहीं, है जैसे अशराफों से, जैसे उनके उनके वकार भाई। बहाने को खत्म, देखिए, उनके बहाने को खत्म करने के लिए, जैसे वो अभी ये सवाल आया ना कि हमको क्यों नहीं जोड़ते हो आप, हम्म। हमको क्यों नहीं जोड़ते हो पसमानदा आंदोलन में? भाई, हम्म। जैसे महिला का कोई प्रोग्राम है तो उसमें पुरुष नहीं बुलाए जाते, हाई स्कूल हम्म। का कोई एग्जाम है, क्लास है, या कोई 14 साल के बच्चों वाला जो नहीं क्रिकेट होता, अंडर 14, अंडर 15, उसमें बड़े लोग नहीं खिलाए जाते। तो सेम इसी तरह पसमानदा आंदोलन कमजोर लोगों का आंदोलन है। ये अपने पैरों पे खड़ा होना सीख रहा है। अगर इसमें अशराफ ही नहीं, अगर हम यादव को भी शामिल कर लें, जो ऑलरेडी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है, मुख्यमंत्री बनता है, अगर हम उसको भी शामिल कर लें, वो भी हमारा खराब कर देगा। क्योंकि कोई भी आंदोलन एक जैसे लोगों का होता है। मजदूरों के आंदोलन में मालिक नहीं रखे जाते। जो मजदूरों के आंदोलन होते हैं तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तो उसमें मालिक नहीं ना आता कि हाँ, मालिक भी जिंदाबाद कर रहा है कि हाँ, मजदूरों की सैलरी बढ़नी चाहिए। मालिक को तो सैलरी बढ़ाना ही है, उसको आंदोलन करने की क्या जरूरत है? तो अशराफ ये जानबूझ के ये बात कहता है, वो नेता बनने के लिए और इसको खत्म करने के लिए, कि आप हमको शामिल करो। हमने उसी पे लिखा या कहा भी है, लिया भी है चंदा, चंदा लिया भी है ये न्याज दाऊदी साहब वगैरह से आजमगढ़ में। तो हमने कहा हम चंदा ले सकते हैं आपसे, अगर आप मुसलमान हो, नेक हो, इंसान हो, पसमानदा तहरीक सोशल जस्टिस को अच्छा समझते हो, चंदा ले लेंगे, लेकिन हम आपको अपने संगठन में शामिल नहीं कर सकते। और अशराफों को बुरा कहना, जब हम मुसलमान हैं, हम दे भारत वाले हैं, भारत में भी सोशल जस्टिस है, इस्लाम में भी सोशल जस्टिस है। और जो सोशल जस्टिस को नहीं मानता है, ना वो भारतीय है ना वो मुसलमान है। तो ऐसे भी गैर मुसलमान को मुसलमान वाले मामले में कैसे हम रख सकते हैं? तो ये लोग तो, मैं तो, मुझे तो हमेशा शुबा होता है कि ये सैयद वगैरह इस मुसलमान हैं अंदर से या तकैया किए हुए हैं। क्योंकि सैयद वसीम रिजवी से बड़ा डर लग रहा है। जिस तरह थोड़ा सा मौका मिला और उसने ऐलान कर दिया कि मैं मुसलमान नहीं, अब हिंदू हो गया हूं, तो मुझको ये डर लग रहा है कहीं थोड़ा और ज्यादा दिक्कत हो तो सारे सारे सैयद ना चले जाए इस्लाम के बाहर।
और उस पे के आनंद साहब हैं बिहार के, उनका कहना है कि इस्लाम भारत में पसमानदाओं के ऊपर टिका हुआ है। अशराफों को जैसे ही मौका मिलेगा ज्यादातर हिंदू हो जाएंगे। इसको इसको तो उल्टे तरीके से बोला जाता है वकार भाई, वो कहा जाता है कि पसमानदा को जैसे मौका मिलेगा ये जो है घर वापसी कर लेंगे, इस तरीके से बोला हमको तो जाता है। मौका, हमको तो नेहरू जी वगैरह ने मौका दिया था ना 59 में कि तुम धोबी हो, हिंदू हो जाओ तो तुरंत आपको मौका मिल जाएगा। और मुस्लिम धोबियों की हैसियत आज से 30 साल 40 साल पहले हिंदू धोबियों से बहुत मामले में बहुत अच्छी थी। अगर वो आते, चुनाव लड़ते, वो आते, नौकरी लेते, तो अब कब का मुख्य धारा में शामिल हो गए थे। हमको तो इतनी बड़ी लालच दी कि हम तो नहीं हिंदू हुए, और इनको तो बिना लालच के हिंदू हो जा रहे हैं सब। वो जानते हैं कि इस्लाम हमारे ही। वकील भाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही। हाँ फकीर भाई, ये डी कास्ट के ऊपर बताइए, क्योंकि अब जब थोड़ा सा टेक्निकल मुद्दे पे आ जाते हैं तो ये कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स का जो साथी था एंगल्स या एंजल्स जो बोला जाता है उसको, वो दरअसल था तो पूंजीपति वर्ग का, लेकिन इसने कार्ल मार्क्स की विचारधारा को फैलाया भी और उसको अपनाया भी। तो डी कास्ट को आप लोग क्यों नहीं मानते? मान लीजिए कोई शराब जो है वो ये कह रहा है कि मैं जो है इस जाति व्यवस्था को नहीं मानता, मैं आप लोगों के साथ हूं, तो आप लोग उस पर शक की निगाह से क्यों देखते हैं? तो इसको थोड़ा सा समझाएं। इसलिए कि क्लास और कास्ट में फर्क है। जो क्लास है वो एक डायनेमिक चीज है। आज मैं गरीब हूँ और पैसा कमा लिया धनी हो जाऊंगा, ऐसी कहानी आप सुनते रहते हैं कि आदमी पेट्रोल पंप पे वो पेट्रोल भरता था, आज पूंजीपति बन गया। जैसे धीरू भाई अंबानी, कैसी हजारों KFC केंटुकी फ्राइड चिकन जो बेचता है, वो एक मामूली बुढ़ा था और वो आज KFC का तरह रखा है। तो वो एक बदला है। लेकिन आप कोई प्रधानमंत्री भी, कोविंद साहब ये राष्ट्रपति बन गए हैं, फिर भी वो उनको दलित ही माना जा रहा है। तो ये चेंज होने वाली चीजें नहीं है। दूसरी चीज कि कई चीजें होती हैं जो आपके चेतना पे निर्भर नहीं करते हैं। जैसे मैं पुरुष हूँ तो मैं बहुत नारीवादी भी हो जाऊं, स्त्रियों का पक्ष लूं, तो इससे मेरा प्रिविलेज नष्ट नहीं हो जाएगा। हमको वो सुविधाएं मिलती रहेंगी। जो बाधा स्त्री को भुगतना पड़ता है, हमको नहीं भुगतना पड़ेगा कि आज रात को हम घूम रहे हैं और एक एक सड़क पे खड़े होके मैं लाइव कर पा रहा हूँ, ये स्त्री नहीं कर पाती। तो ये जो प्रिविलेज मिलता है वो मेरी चेतना पे निर्भर नहीं है। तो एक अशराफ कितना भी चेतनशील हो जाए, उसको प्रिविलेज वो उसका मिलता रहता है, क्योंकि वो इस पर निर्भर नहीं है, वो समाज उसको देता है। तो ये व्यक्तिवादी, ये भाववादी विचारधारा के चलते ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं, क्योंकि उसमें ये मान लिया जाता है कि हम जो चाहेंगे वो बन जाएंगे। कि ऐसे ऐसी बातें बोली जाती है ना कि आदमी जो सोचता है वही बन जाता है। सब भाववादी बातें हैं, भौतिकवादी और यथार्थवादी बातें नहीं है। पूरे समाज स्ट्रक्चर जब तक नहीं बदले, मेरे सिर्फ मान लेने से वो नहीं बदले। जैसे मैं मान लूं कि नहीं आज दिन है, तो मेरे लाख मान देने से रात ही रहेगा। तो जो ऑब्जेक्टिव सच्चाई नहीं बदलती है, इसलिए डी कास्ट होना इम्पॉसिबल चीज है। मैं बता रहा हूँ, जब तक एक समाज डी कास्ट हो सकता है, एक व्यक्ति नहीं। इसकी शर्त यही है। डी कास्ट होने को मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन कब? जब पूरा समाज डी कास्ट हो जाए तो मैं बोलता हूं कि एक व्यक्ति हो सकता है। इसलिए एक व्यक्ति के डिकास्ट होने की शर्त मेरे अनुसार, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं बोलता हूं, पूरे समाज का डिकास्ट हो जाना है। एक व्यक्ति अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, जिस तरह डिकास्ट भी नहीं हो सकता। इसलिए ये जो दावा डिकास्ट होने का, ये बहुत ही ढोंगी है। कोई भी एक ईमानदार आदमी जो अशरफ है वो डिकास्ट नहीं हो सकता है। जैसे मैं डी जेंडर नहीं हो सकता, मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि मैं डी जेंडर नहीं हो सकता है। जो मुझे एक पुरुष के रूप में हल्का फुल्का, हालांकि पसमानदा पुरुष को बहुत प्रिविलेज नहीं होता है, लेकिन हल्का सा जो घर के अंदर हमको प्रिविलेज है, जिसको एंगल्स बोलता है कि घर के अंदर कम से कम पुरुष जो है बुर्जुआ है, स्त्री प्रोलेटेरियत है। तो मेरे घर के अंदर मैं मानता हूँ कि प्रिविलेज, और मैं ईमानदारी से मानता हूँ मेरे विचारधारा और चेतना के विकसित होने से वो मुझे जो सुविधा मिलती है वो नष्ट नहीं हो जाती। वो एक देखिए कितना भी उदार आदमी है, उसको वो सुविधा प्रिविलेज, क्योंकि समाज वैसा है।
तो इसका शर्त है कि समाज बदले, इसलिए व्यक्ति विशेष डिकास्ट होने की बात करता है तो बेईमान है। अगर वो ईमानदार होगा तो खुद ही मान लेगा कि मैं डिकास्ट नहीं हो सकता, ईमानदारी से मानेगा कि हमको, इसी को बोलते हैं कि लर्न और नो योर प्रिविलेज, एक्सेप्ट योर प्रिविलेज। तो मेरा उनको संदेश है इस तरह का दावा करने वाले को कि लर्न योर प्रिविलेज प्लीज, कृपया आप अपने प्रिविलेज को जाने और माने। सही कहा आपने कि मेरे मान लेने से मैं स्त्री नहीं हो जाता, और कार्ल मार्क्स ने भी इसीलिए कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, नहीं कहा दुनिया के इंसानों एक हो जाओ, है ना। उसने भी इस बात को समझा, इंसान की जगह मजदूर शब्द का इस्तेमाल किया। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान की बात करना धोखाधड़ी है। मैंने वो तो आपके फरारी वाले में भी बोला कि इंसान का जो बात करता है वो सबसे बड़ा धोखेबाज मुनाफिक है। अभी आप मेरी बात को समझे, इसके लिए मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यही कहना चाहता था। जी जी। अच्छा जी वकार भाई, दोबारा से इस पे मुद्दे